Hello everyone, this is Chetna Nayak from Durga Mahavidyalaya Raipur. Today we are going to discuss human resource management's topic, which is nature of HRM. HRM is management function that helps managers to recruit, select, train and develop members for an organization. HRM एक मैनेजमेंट फंक्शन होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को किसी एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट, सेलेक्ट, ट्रेन एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है. HRM इज कंसर्न विथ पीपल्स डायमेंशन इन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पीपल्स के कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं, HRM उससे कंसर्न्ड है, मीन्स उससे रिलेटेड है. द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द कोर ऑफ HRM. फर्स्ट, HRM इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स. HRM में प्रबंध कार्यों और सिद्धांतों का अनुप्रयोग शामिल है. The functions and principles are applied to acquiring, developing, maintaining and providing remuneration to employees in organization. Like employees के work, functions and principles को acquire करना means अधिग्रहण करना, develop करना, maintain करना और फिर उसे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करने का काम शामिल है. डिसीजन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज़ मस्ट बी इंटीग्रेटेड. कोई भी एम्प्लॉयज़ है उनसे रिलेटेड डिसीजन अर्थात निर्णय एकीकृत होना चाहिए. डिसीजंस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ अदर ह्यूमन रिसोर्स डिसीजंस. इट मीन्स एम्प्लॉय के जो भी अदर एस्पेक्ट्स हैं उन पर डिसीज़न अदर ह्यूमन रिसोर्स के डिसीज़न के अनुरूप में होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज डिसीजंस मेड इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. डिसीज़न एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रभावशीलता अर्थात इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस करता है, मीन्स प्रभावित करता है. Effectiveness of an organization will result in betterment of services to customers in the form of high quality products supplied to reasonable cost. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इफ़ेक्टिवनेस के परिणाम स्वरूप ही हम बेस्ट क्वालिटी वाले जो प्रोडक्ट हैं वो अपने कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं. कैसे? एट रीजनेबल कॉस्ट पर. Next one is HRM functions are not confined to business establishment only but applicable to non-business organization such as education, healthcare, recreation and like. HRM का जो फंक्शंस है वह केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों अर्थात बिजनेस यूनिट तक ही सीमित नहीं है बल्कि नॉन बिजनेस यूनिट पर भी लागू होते हैं. लाइक एडुकेशन, हेल्थ केयर मीन्स स्वास्थ्य देखभाल, रिक्रिएशन मीन्स एंटरटेनमेंट मनोरंजन जैसे बिजनेस हो जाते हैं इसमें. HRM refers to a set of programs, functions and activities designed and carried out in order to maximize both employee as well as organizational effectiveness. HRM से तात्पर्य एक ऐसे सेट से है जिसमें हम ऐसे प्रोग्राम्स, फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं जिससे कि बोथ जैसे एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन के इफ़ेक्टिवनेस में भी वृद्धि की जा सके. HRM इन्वॉल्व management functions like planning, organizing, directing and
कंट्रोलिंग। HRM में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जैसे मैनेजमेंट फंक्शंस शामिल हैं। इट इन्वॉल्व प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। HRM में ह्यूमन रिसोर्स का प्रोक्यूरमेंट अर्थात रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट अर्थात एम्प्लॉय का विकास कैसे करें जिससे कि हम उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकें। देन हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस में वे सारे प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स आते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि आपका हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल, ग्रेवियांस मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपके मेंटेनेंस में आती है। नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स टू अचीव इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। यह इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्यों को प्राप्त करने में हेल्पफुल होता है। HRM इज अ माइटी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। माइटी मीन्स क्या होता है? शक्तिशाली, है ना। HRM एक माइटी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, जिसमें साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी मीन्स समाजशास्त्र के मैनेजमेंट की स्टडी भी शामिल है। इट इन्वॉल्व्स टीम स्पिरिट एंड टीम वर्क। इसमें टीम भावना व टीम वर्क भी शामिल होते हैं। नाउ मैनी मोर आर हियर लाइक पीपल ओरिएंटेड। वाई पीपल ओरिएंटेड? बिकॉज कोई भी जो वर्क है उसको कौन करेगा? पीपल और ह्यूमन बीइंग। हर एक इंडिविजुअल मिलकर एक ग्रुप क्रिएट करेंगे और किसी काम को कंप्लीट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। So it is people oriented. Now move on individual oriented. Individual. It is different from people. Okay. Individual जो है वो एक पर्सन पे कंसंट्रेट करता है, मतलब ये एक पर्सन से रिलेटेड होता है। यदि कोई पर्सन अपने काम से सेटिस्फाई है तभी वो जाकर के उस काम को करेगा और तभी जाकर के एक ग्रुप जो है वो क्रिएट होगा और किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है वो कंप्लीट होगा। बिकॉज किसी एक पर्सन से हम ऑर्गेनाइजेशन के काम को कंप्लीट नहीं कर सकते, या तो फिर किसी एक पर्सन के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन नहीं होता है, इसलिए इंडिविजुअल ओरिएंटेड है। एक्शन ओरिएंटेड, इट मीन्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करना किसी भी प्रॉब्लम्स की। ओके, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम हो, क्योंकि गोल दोनों के ही होते हैं और दोनों के लिए उसको एक्शन प्रोवाइड करना होता है। तो HRM जो है वो एक्शन ओरिएंटेड है। नाउ मूव ऑन कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस इट इज़ बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है कंटिन्यूअस फंक्शंस। यस इट इज़ बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो लगातार चलता ही रहता है। जैसे कि सबसे पहले हमने किसी एक पर्सन को अपॉइंट किया अर्थात नियुक्त कर दिया, देन व्हाट? वो पर्सन कभी ना कभी तो एक्सपायर होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि उसे किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो वो जॉब लेफ्ट कर जाएगा। तब हम क्या करते हैं? फिर से रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सारे फंक्शंस हमको फिर से करना पड़ता है। इन सारे फंक्शंस की हमको फिर से ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई इट इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन। फ्यूचर ओरिएंटेड। वाई फ्यूचर ओरिएंटेड? बिकॉज कोई भी पर्सन क्या चाहता है? खुद को एक अच्छे पोजीशन पे देखना चाहता है, खुद को मोटिवेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है, वह खुद के ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करता है। दैट्स वाई इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड।
नाउ चैलेंजिंग फंक्शन, यस इट इज़ चैलेंजिंग फंक्शंस बिकॉज एक पर्सन का बिहेवियर दूसरे पर्सन से बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। एचआरएम में टू कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लाइक कुछ लोगों को मनी चाहिए रहता है तो कुछ लोगों को काम करने में मज़ा आना चाहिए, न्यू न्यू चीज़ें करने को मिलनी चाहिए। मीन्स एक लेवल में आने के बाद पैसे ही सब कुछ नहीं होता। यदि कोई पर्सन जो है वो मंथ में 1 लाख रुपए कमा रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसको 1.5 लाख की ज़रूरत पड़े। हो सकता है वो वो अपनी लाइफ स्टाइल, अपना स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव करना चाहता है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रोवाइड करेगा, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो मनी ओरिएंटेड रहते हैं एंड कुछ लोग जो है वो मनी ओरिएंटेड नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य के माइंड को रीड करना अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है। दैट्स वाई इट इज़ चैलेंजिंग फंक्शंस। नाउ नेक्स्ट वन इज साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस है क्योंकि सेट ऑफ रूल्स है एंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं एंड रेगुलेशंस होते हैं, और आर्ट इसलिए है क्योंकि एक पर्सन दूसरे पर्सन से बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो एक पर्सन को हैंडल करने के लिए हम जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे पर्सन पर भी काम करे। सो इट इज़ आर्ट। थैंक यू so much class.